राम राम की जय। अब ध्यान से सुनो, अब जो देने जा रहे उसका ब्यौरा वो बताए। एक रामधन नाम के किसान था, वो राम की खेती करता था, राम नाम की। तो जब खेत की बुआई करे ना, तो वो बोले राम जी बुआई कर रहे, खेत की जुताई करे तो राम जुताई कर रहा है, राम गुड़ाई कर रहा है, राम निकाई कर रहा है, राम कटाई कर रहा है, राम मड़ाई कर रहा है, कुल ऐसे करे वो। तो लास्ट में लोग पूछे, अरे भाई रामधन कहाँ राम खेती कर रहे हैं ना। तो राम नाम की खेती ऐसे सब में ढाल ले, राम नाम जैसे आप लोग कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हुए, एक दिन उसके यहाँ आए तो बोले, भैया राम भोजन मिलेगा क्या, आप राम नाम खेती करते हो क्या? हाँ। कहाँ खेती में कभी घाटा लगता है? कहाँ हमारी खेती में का घाटा लगेगा, हमारा राम नाम की खेती यही है। तो बोले कि भोजन क्या राम नाम का मिलता है आपके? कहाँ बिल्कुल मिलता है, भूल जाओ। तो किसान था, छोटा परिवार था, उनके लिए भोजन वोजन बनवाया, खिलाया पिलाया, खाए पिए। तो वो खा पी के ले और खा पी के चल दें, फिर शाम का समय खाने के समय फिर आ जाए। तो वो रामधन एक दिन पूछा कि आप कहाँ जाते आते? कहीं ऐसे घूमने चला जाता हूँ। कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम समझ ले कि हम राम नाम की खेती करते थे, राम नाम खाने वाला भी आ गया मेरे यहाँ। चलो, इसकी कमी थी वो पूरी हो गई। तो भगवान हंसे उसकी सरलता पे। सरलता ही था उसका, क्योंकि भगवान को दो चीज बड़ा पसंद है, सरलता। सरल आदमियों को भगवान मिलते जल्दी है, और दूसरी चीज जिसके अंदर कपट नहीं है, तीसरी जिसके अंदर दिखावा नहीं है, जैसा है तैसा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान बोले कि रामधन, हम बहुत खुश हैं, अब तुम्हारा भोजन आज एक हफ्ते से मैं खा ही रहा, रोज घूम के आता हूँ, कहीं घूम के आता हूँ, रोज खाता हूँ, तुम खिलाते भी, हम अति प्रसन्न है। अब बोलो, तो हमसे जो भी मांगना हो मांग लो। तो बोले, हम राम नाम की खेती करते हैं, राम नाम का भोजन कराते हैं, राम नाम का खाने वाला आता है, अब हमें चाहिए क्या? और जब ऐसा बोले तो वो बोले कि अरे रामधन, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मुझसे मांग लो। कहाँ पर आग बाज है क्या? अपनी औकात तो दिखाओ। तुम्हारे पास कुछ है नहीं, झोली नहीं, झंटी नहीं, खाने ठिकाना नहीं, मुझे बता रहे। तो बोले ऐसे, चलो कोई बात नहीं, अब आप माया जगत में हो इसलिए मुझे देखना चाहते हो, तो समय आने पर मुझे देख पाओगे, अतः मैं अपना दांत देता हूँ तुमको। तो वो बोले कि मेरा दांत, अपना दांत दे रहे हो, इस दांत के हम क्या करें? कहीं मैंने दे दिया, कहीं दे दिए, वो तो आपका दांत आपके मुख में दिखाई दे रहा है, अब मेरे हाथ में तो आया नहीं, मेरे मुंह में है। क्या समय आने मालूम पड़ेगा। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो कहे और चले गए। ये भी एक कान से सुना, कान से निकाल दिया, बात आई गई हो गई। जब समय चलता रहा तो दांत माने भजन में अध्यात्म उसका नाम होता है, भजन कहते हैं उसको, बराबर। जैसे आप आज कर रहे हो, तो आज आपका भजन है, जैसे रामचरितमानस गुटका नहीं है, वो गुटका माने भजन होता है। जब और उच्च अवस्था में आप जाओगे तो ये हो गया इसके, क्या कहते हैं, रोटी। जैसे रोटी बना तवा पे सेको तो वो भी भजन हो जाता है, उसे भजन कहलाता है। अगर आप सपने में देखो कि रोटी बना रहे तो समझ लो भजन बना रहे, कमा रहे, ठीक। अब वैसे दांत, ये उच्च अवस्था का साधक जब हो जाता है तब वो दांत भजन कहलाता है, बराबर। अब समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। धीरे धीरे करके वो रामधन एक दिन शरीर छूटी, भगवत धाम को गया, वहाँ से भगवत धाम से रिटर्न होके फिर आया। एक महान संत होके उड़ीसा, ये भगवान, ये यहाँ के हैं जगन्नाथ जी, इन्हीं के आसपास कहीं वो जन्म लेता है। और भगवान ने चूंकि अपना दांत दिया था, अर्थात भजन न करने के, भजन करके ही दे दिए। जैसे जो आज आप लोग चिल्ला रहे हो ना, वो चिल्लाना उसको नहीं पड़ा, वो खाली राम राम, राम खेती, राम हल, राम फार, राम जुताई, राम बुआई, राम गुड़ाई से ही वो भजन इतना कमा लिया कि भगवान डायरेक्ट दे दिया। और अब हमारे पास इतना है, उसे कोई इतना मिला दे तो इतना हो गया। अब तुम कहीं भी जन्म लेंगे सब संपन्न, हर चीज़ से संपन्न रहा। तो उसके बाद अपार परिवार, किसी धनाढ़ परिवार में जन्म लिया और अकेला माँ बाप का, तो धन को एक साइड में हो जाए, उनको जाने दो। तो कहीं आए जाए तो वो ये उसको चिंता न रहे कितना धन कोई ले जाए, बहुत था। तो लग गया भक्ति लाइन में, किसी से पूछा जाने दो, भक्ति लाइन करेंगे, हमारे पास धन तो ही है। धीरे धीरे स्थिति ये आई कि भगवान का जब वो
हाँ, भगवान का जब समय आए मिलने का, तो वो कई काम करे, भजन वजन न करे, खाली हंसे सोच सोच के। ये दुनिया कितनी पागल, कोई भूखों मर रहा है, क्या बनाने वाले तूने क्या बनाई। कोई खाते खाते अपने को देखे कि मेरे पास तो खाने वाला नहीं इतना धन, और खिलाते खिलाते मैं सोच रहा हूँ, अरे ये कहें तो दिन भर मांग रहे हो, खाने के लिए तरस रहे, पेट नहीं भरता उनका। क्या भगवान तूने लीला बनाई, कैसी रचाई। यही सोचे तो हाथ से, अब भगवान से मिलने का समय भी करीब आ रहा है, अब बार बार ही सोच रहा है कि बनाने वाले ने क्या बनाया, बनाने वाले ने क्या बनाया, कैसा संसार तुमने रचा। इत्तेफाक से भगवान आ गए, सामने प्रकट हुए और खड़े हो गए। अरे बोले भाई क्या सोच रहे हैं आप। कहाँ सोच रहा हूँ भाई साहब। अब वो थोड़े आए तो मनुष्य रूप में, भगवान के रूप में तो दिखे नहीं। तो बोले ऐसा है, कहाँ देखो ऐसा होता है ना, जो मुझे अब अपनी ही कहानी आप जानते हो, मैं नहीं जानता। कहा है आप एक काम करो, हम बैठ जाए ना तो हमारे पर पंखा झलो आप, अब हम जो किस्सा सुनाए तुम सुनते जाओ। कहा ठीक है चलो वही बात है। वो भी फुर्सत में था ना, कमाने की चिंता नहीं, तो काहे की टेंशन। वो पंखा झलने लगे, सुनने लगा। कहा देखो आप, एक व्यक्ति था, रामधन था, ऐसा ऐसा किया, और खेती ऐसे करता था, राम बुआई राम जुताई राम गुड़ाई राम ये करके उसको आज पूंजी हुई। भगवान खुश हुए तो उसको अपना दांत दे दिए। जब दांत माने भजन बताए तो और पा गया। तब अगले बार जो जन्म लिया तो बहुत बड़े परिवार में हो गया, उसको कमाने की टेंशन नहीं। अब वो निश्चिंत होकर अपना इधर उधर करते रह गया। तो बोले हो ऐसी बात है। तो वो व्यक्ति है कि नहीं, हाँ है, पर उसको मैं देख रहा। कहीं आप देख रहे मैं नहीं देख सकता का, कहीं नहीं वो आप नहीं देख सकते उसको। सोचो वही व्यक्ति है, उसे बता रहे आप नहीं देख सकते। तो चूंकि उस स्तर पे आ जाएगा ना, तब बोले वो हंसा, कहे ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान कहे गए देखो मुझे देख रहे हैं ना, मुझे बराबर याद कर लेना, मेरा चेहरा आँख कान नाक मुंह बराबर ध्यान रखना, भूलना नहीं। क्या कभी नहीं भूलेंगे, जो कथा आप सुना के जा रहे हैं मुझे याद रखे, जब जब कथा याद आएगी आप याद आओगे, आपका चेहरा आ जाएगा, बात आई गई हो गई, चल दिए भगवान तो चले गए। तो ये उसी को चिंतन करते हुए, यार अजीब आदमी मिला, अच्छा किस्सा में सुना। आखिरकार 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का बात आई, चूंकि ब्रह्म ने दर्शन दिया था ना। तो ब्रह्म 3 से 6 के बीच में होता है, टाइमिंग आप लोग बता याद रखो। उसी बीच में वो 2-1 दिन के अंदर भगवान के साक्षात उसी में दर्शन हो गए। जब दर्शन पाए तो उसी रूप में आए। अच्छा जब वो आए तो अपने चूंकि प्रकाश रूप में, लेकिन शरीर कपड़ा वस्त्र वही सब अरकट मरकट जैसे आए थे। तो क्या हो तो यार भगवान, चूंकि आपका आभाई देख रहा हूँ, ऐसी आभा मैंने देखा नहीं, लेकिन इस तरीके के वस्त्र आप पहने हो। कहीं देखो हमारा सब रूप है, बंदर रूप भी मैं ही हूँ, मनुष्य रूप भी मैं ही हूँ, पशु के रूप भी मैं ही हूँ, पक्षी रूप में भी मैं हूँ, हमारे अनंत रूप हैं। इसलिए आप बुरा मत मानो, जिस रूप से मैंने दर्शन दिया। आपकी भक्ति अनंत काल से चलती रही और मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आप एक काम करो, क्या आप मेरी भक्ति मेरा दर्शन तो पा गए, एक स्थान छोड़ दो, अभी इस पर टिको मत। आप जाकर के चारों तरफ जो राम नाम की खेती करके आप मुझे आज पाए, ये राम नाम का प्रचार करो, अल्लाह के रहो। बाकी हम आपके चलते आगे पीछे रहेंगे, आप चिंता मत करो, भगवान ने शक्ति पावर दी। फिर वही धीरे धीरे लगे रहे, तो मालूम है कौन हुआ, वही चैतन्य महाप्रभु कहलाए। जबकि उनको लोग कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु हमेशा गाते नाचते तो रहते थे, घूमते टहलते, तो वही रहे, भगवान की भक्ति में मस्त रहे। क्योंकि जब भगवान को ही जो पा गया तो एक जगह से बंधा कहाँ रह जाता है, तो चारों तरफ देखता है ना, उनको पा रहा है, उसे खुद से मस्त है। तो ऐसे धीरे धीरे तो वही चीज आज आप लोगों को प्राप्त हुई, क्या दांत। ध्यान रखना है आप लोग।